लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अफसोसजनक है, गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो सरेआम खुली सड़क पर जा जिसे चाहे भून देंगे। हमारे डिपार्टमेंट का खौफ उनके दिलो दिमाग से पूरी तरह से मिट चुका है। सर, इस इलेक्शन में सावंत रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए हो सकता है कि दद्दा ने उसे। मिस्टर तांडे, इस पर कार्रवाई अभी हो रही है। सावंत की मौत से हम किसी का नाम जोड़ नहीं सकते। काय तांडे साहेब, तब्येत बरोबर आहे ना? हा? का रातच्याला काय बायकोशी भांडण झालं काय? नाही. आपण काय बोलतो, कुणाविषयी बोलतो, माणसानं जरा विचार करून बोलावं. हो साहेब, हो साहेब. हा. मिस्टर भोसले, आप इस केस को देख रहे हैं। आप देखिए कि आपको अपने साथ किन ऑफिसर्स की जरूरत है, लेकिन मुझे इसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि कल मैं दिल्ली निकल रहा हूं। वहां से भी बुलावे का फरमान कभी भी जारी हो जाता है। उनको हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना। वहां की मीटिंग में भी सावंत केस को लेकर सवाल जवाब होंगे। डैडी, आप ये फाइल लेके जा रहे हैं ना? हाँ बेटा। मैंने आपकी सारी दवाइयां बैग में डाल दी हैं। आप दवाई लेने के मामले में बहुत लापरवाह हैं, इसलिए मैंने गुप्ते से कह दिया है कि आपको याद दिला दे, और मैंने उसे ये भी कह दिया है कि लौटकर मुझे रिपोर्ट करे। अच्छा, और अगर तुझे सही रिपोर्ट ना मिली तो सजा के तौर पे घर पे गोभी के परोठे बनने पर पाबंदी, दाल में घी का छोका बंद, और ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन तुमने वो डांस क्लास वाले नोट्स तो उतार लिए ना? वो डायरी। हाँ, वो बड़े बाबू से कहना कि विजय को जो छुट्टी चाहिए ना, वो उसे दे दे सगाई के लिए। हम भी कुछ खबर रखते हैं। वैसे लड़का अच्छा है। डैडी, अगर रघुवंशी ने हवलदार को गोली मारी तो फिर रघुवंशी को किसने गोली मारी? इस काम में एक तमंचे वाला साहब और होना चाहिए। हर महाभारत में एक अर्जुन सर उठाता है। अपने को अपने महाभारत में कोई अर्जुन नहीं चाहिए। हेलो, हाँ जी, देखिए, मैं पांडे साहब से बात कर सकता हूँ? ये क्या कर रहे हो? बड़े बाबू, मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े बाबू मेरी बात तो सुनिए। पागल हो गए हो तुम? काम करना बंद कर दिया तुम्हारे दिमाग ने? तुम्हें क्या लगता है कि ये बात तुम पांडे को बताओगे तो डिपार्टमेंट में किसी को पता नहीं चलेगा? आज ये सावंत का किस्सा इस इलेक्शन में रतन सेठी के हारने और जीतने का मुद्दा बना हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने अपने कान खड़े कर रखे हैं, सूंघ रहे हैं वो लोग। अगर उन्हें जरा भी भनक मिलेगी कि इस मामले की एक कड़ी तुम भी हो तो पीस दिए जाओगे। हाँ, और तुम हो क्या? हाँ, क्या हो तुम? कमिश्नर साहब खुद नहीं चाहते कि ये केस खुले। खुद के लिए जिंदगी में परेशानियां कौन खड़ी करना चाहता है? इसीलिए भोसले जैसे आदमी को इस केस का इंचार्ज बनाया गया है। भोसले मास्टर है वो ऐसे केस को दबाने में। ये तो कुछ भी नहीं, इस खेल के बड़े खिलाड़ी तो ऊपर बैठे हुए हैं, और तुम आत्मा, जमीर और सच्चाई की बात कर रहे हो। भोसले साहब है क्या? आप कौन? साहब,
वो भोसले साहब तो रतन सेठी के यहाँ पे पार्टी में गए हैं। ये ठीक नहीं हुआ सेठी साहब। एक सच्चे पत्रकार के साथ आपका ये सलूक ये ठीक नहीं हुआ। जय, चलो बाहर चलो। ये सरासर गुंडागर्दी है। चलिए चलिए, ये कैमरा लीजिए। चलिए चलिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चलिए चलिए, आइए आइए। इस पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? ये सेठी साहब की प्राइवेट पार्टी है ना। तो क्या गलत पूछ लिया हमने सेठी साहब से? बस यही ना कि सावंत की मौत से उन्हें इलेक्शन में फायदा हो सकता है या नुकसान। बस इतनी सी बात खेलनी है। सेठी साहब ने मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है। सच्चे पत्रकार को रोना नहीं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? कांति कुमार। कहाँ रहते हो? आजाद नगर। आजाद नगर। आगे की स्टोरी मालूम है? तुम्हारा बाप स्कूल टीचर था, दादा फ्रीडम फाइटर था। चलो मैं छोड़ता हूँ तुम्हें आजाद नगर। चलो चलो। प्रेस वाला, डोंट वरी, आई एम ऑलराइट, आई एम। किसने बुलाया था इसको? टेल मी, गिव मी आंसर। साला स्कैंडल ढूंढने आया था, तहलका मचाने आया था साला मीडिया पर्सन। दिस इज ब्लडी रतन सेठी's empire? Yes, sir. You're right. Nobody can talk, Yes. laugh, cry till I wish. यस सर। Yes, sir. I am Ratan Sethi. हवलदार जी, चप्पल उठाओ, उठाओ चप्पल। उठाओ। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम इस वर्दी का तो ख्याल किया था जो आपने पहन रखी है। कौन है ये? बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आया। काफी नाम सुना था आपका, जन सेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी। आपके गुंडे शहर में जनता की काफी सेवा कर। नाम विजय, SI ट्रेनी बैच नंबर 26। इलेक्शन में ड्यूटी लगी है। VIJAY। और हाँ, ये नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम तुम्हारी कुंडली पलट देगा। अंडर ट्रेनी ऑफिसर। मैं रोड से जा रहा था तो एक औरत की चीख सुनाई दी मुझे। मैंने देखा कि एक गुंडा एक औरत का मंगलसूत्र लेके भाग रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, सीधा उसे पकड़ा और 2 लपाटे लगा के दिए। साला औरत के गले पे हाथ डालता है। वो तो पब्लिक आ गई। मेरा गुस्सा तो। हाँ हाँ बस करो, बहुत हो गया। एक छोटे मोटे गुंडे को पकड़कर 2 हाथ क्या जड़ दिए, समझो बहुत बड़ा तीर मार लिया। और ये शर्ट देखो, छी, पता नहीं क्या लगा कर लाए हो उस पे। चलो निकालो। अरे क्या कर रही हो रोमा? अरे शर्ट धोने में डाल रही हूँ बाबा, और कुछ नहीं। चलो निकालो। चलो, भोसले साहब ने बुलाया। हाथ मत लगाओ, चल रहा हूं। चलो। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वहां क्या कर रहे थे? हमारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर सड़कों पे भून दिए जाते हैं और उनकी मौत का कुछ पता नहीं चलता। और पता चलेगा भी कैसे? क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, आप उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाते हैं।
उनके साथ बैठकर जाम से जाम टकराते हैं। दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा। दिमाग ठिकाने पर है मेरा दिमाग ठिकाने पर। तेरे माँ बाप ने क्या मरने के लिए तेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में डाला है क्या? नहीं, तुम जैसे ऑफिसर का भला करने के लिए समझे। और ये नेक काम मेरी हाथ होगा, समझे? याद रखना भोसले, ये नेक काम मेरे हाथ होगा। अरे भोसले, मेरे को ड्यूटी समझाएगा तू? अरे तेरे बाप को ड्यूटी समझाऊंगा मैं। क्या ड्यूटी समझाएगा तू मुझे? मैं तुझे खुद ड्यूटी समझाऊंगा। चल चल, अभी घर जाके आराम कर अभी घर जाके। अरे आ इधर, आजा आजा। अरे पकड़ो, खाना खाएगा ना, पकड़ो उसको, मुंडी पकड़ो, तू कुछ नहीं मुंडी कर पकड़ो, सकता। सारे के मुंडी पकड़ो उसकी। तो क्या इधर तुझे अब अरे मैं ड्यूटी समझाऊंगा तेरे को। मेरे को बोलता है शादी में आया। अरे मैं तेरी शादी में आऊंगा। मेरे को बोलता है हाँ, मैं ड्यूटी समझाऊंगा तेरे को। साले भोसले, रुक जाओ भोसले। What is this भोसले? ये क्या हो रहा है? You know this is headquarter. मुझे मत समझाइए अपने इस ट्रेनी को। एक सीनियर ऑफिसर के साथ इस तरह पेश आता है तुम्हारा ये ट्रेनी? मुझसे सवाल करता है, मुझसे? सच्चाई क्या है वो मैं देख लूंगा। चलो विजय, चलो चलो। क्या देख रहे हो? हम देखो विजय, फिलहाल इस बात को दबाना होगा। तुम जज्बाती होकर अपना मुंह नहीं खोलोगे, वरना बात और बिगड़ जाएगी। हमने 2 पुलिस ऑफिसर खो दिए, ये बात माने नहीं रखती है, लेकिन सावंत किलिंग केस में एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। खबर ये माने रखती है लोगों के लिए, और प्रेस वाले तो ऐसी खबरों की ताक में रहते ही हैं। और इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा रतन सेठी। वो इस खबर को अपना हथियार बना लेगा और हमारे पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका यहां से तबादला करवा देगा। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, इस केस में मेरी पूरी दखल होगी और वक्त आने पर यह साबित कर दिया जाएगा कि रघुवंशी एक शहीद की मौत नहीं बल्कि एक अपराधी की मौत मरा है। सेठी साहब, सबक तो उसे मैं बहुत बड़ा दूंगा। विजय के लिए फंदा तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उधर चौधरी साहब सावन केस की फाइल पांडे को थमाने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसे मौके पर विजय को कुछ होता है ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। ये सिपाही सच्चाई के लिए शहीद क्यों होना चाहता है? इस सच्चे सिपाही ने 2 सच्चे सिपाही की मौत देखी है सड़क पर। हमारे आदमियों ने जब 7 नंबर चौकी पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को उड़ाया, वहां हवलदार हरि सिंह और विजय था। इन दोनों ने ही हमारे आदमियों का काउंटर लगाया। चौकी से थोड़ी दूर पर रघुवंशी गाड़ी से गिरा। उसके बाद इन दोनों ने कलीना स्पॉट पर रघुवंशी को घेरा, जहां हरि सिंह को रघुवंशी ने गोली मारी और रघुवंशी को विजय ने। इससे पहले बात और बढ़े, उसका काम लगा देना चाहिए। कुटिया बस से मारने के लिए तुम्हारे हथियार की जरूरत नहीं है। उसने खुद अपनी गर्दन कानून के फंदे में डाल दी है। भोसले, फंदा तैयार है, बस गांठ कसनी है तुम्हें। ये तो विजय है और इसके पीछे पुलिस। अरे ये क्या नाटक है? क्या किया इसने?
चाय ले दोगे इतना क्या करते हैं? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विजय विजय क्या हुआ? क्या हुआ? You bastard! भोसले साहब! पुलिस अकेडमी के एक जवान ने पुलिस के ही कुछ लोगों पर गोलियां चला दी। इस जवान ने, जिसका नाम विजय सिंह है, अपने सीनियर ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर ड्यूटी पर तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 2 लोगों की जान गई है। पुलिस का कहना है कि विजय सिंह नशीली दवाओं का आदी है और पिछले दिनों यूनियन के नेता सावंत की हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, छोड़ दो। क्या चल रहा है? मेरे बेटे की चीजें क्यों उठाई जा रही है? कहाँ है मेरा बेटा? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा क्या किया है उसने? कौन सा गुनाह किया है उसने? नशा करता है, खून किया उसने। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो खून नहीं कर सकता। शक्ल से तो खूनी तुम लग रहे हो। तुम क्या समझते हो? आसानी से यकीन कर लूंगी मैं कि मेरे बेटे ने खून किया है। भाई साहब, देखिए ना ये क्या हो गया। ये कह रहे हैं कि मेरा विजय नशा करता है। मेरे विजय ने खून किया है। आप भी बताइए। अरे हमने तो उसे पुलिस में डाला था, फिर वो खूनी कैसे हो सकता है? बताइए ना। ए, कहाँ ले जा रहे हो ये? क्या हुआ साहब? आप कुछ बताने वाले थे? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है साहब? साहब, आप कह रहे थे कि पांडे साहब से आपकी कोई बात होने वाली है। हुई कोई बात? सिंह साहब, मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। आप जरा तसल्ली रखिए प्लीज। तसल्ली रखूं? क्या बात कर रहे हैं आप साहब? अरे मैं बाप हूँ उसका। क्या गुजर रही है मेरे दिल पर, इस बात का अंदाजा है किसी को? 7 घंटे हो गए हैं मुझे इस शहर में, लेकिन अभी तक किसी तरह की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है मुझे। साहब, मैं विनती करता हूँ आपसे, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बेटे को मिला दीजिए मुझसे बस। आसान समझते हैं आप जानते हैं क्या चार्जशीट लगी विजय पे? खुद पांडे साहब नहीं मिल पाए उससे अब तक। उन्हें भी स्पेशल परमिशन चाहिए मुलाकात के लिए। विजय, तुम्हारी चार्जशीट क्या है और सच्चाई क्या है, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं। और ये सच्चाई की बात मत कीजिएगा सर। सच्चाई की बात मत कीजिएगा। आपकी सच्चाई ने मेरी जिंदगी पलट दी है। अगर आपने मुझे सच्चाई का पाठ ना पढ़ाया तो आज मैं यहां ना होता। आपने ट्रेनिंग सेंटर में जिस सच्चाई को ताज पहना रखा है, वो यहां कदम कदम पर झूठ के सामने घुटने टेक देती है। सच्चाई ट्रेनिंग वो नहीं जो आपने हमें स्कूल में सिखाई है। हमारी ट्रेनिंग वहां से शुरू होती है जहां से भोसले जैसे ऑफिसर हमें बेईमानी का रास्ता सिखाते हैं।
गुंडों की गुलामी कैसे की जाती वो सिखाते हैं। वो हमारी असल ट्रेनिंग है। रतन सेठी, दद्दा भाई जैसे लोग जिनकी दहशत छाई हुई है शहर में, उनका नाम तक नहीं पुलिस रिकॉर्ड में। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले ऑफिसरों के हाथ कांपते हैं। ये लोग लड़ेंगे इलेक्शन, ये चलाएंगे हमारा देश। गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया जाएगा इन लोगों को और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम जैसे 4 लोगों को तैनात कर दिया जाएगा उनके बंगले पर। लेकिन सुधार हो सकता है सर, सुधार हो सकता है। रतन सेठी, दद्दा भाई और भोसले जैसे लोगों को तो रास्ते पर लाकर बूंद देना चाहिए और ये नेक काम मैं करूंगा सर। विजय, होश में रहकर बात करो। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा वास्ता पड़ा ही कितना है? मुश्किल से 9 महीने हुए हैं तुम्हें ट्रेनिंग लेते हुए और तुम्हें अपने ऊपर इतना गुमान हो गया है कि तुम अपने तरीके से कानून की पहचान बदल दोगे। देखो, जिन हालात में से तुम गुजर रहे हो, ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। यह बात मैं अच्छी तरह से समझता हूं और तुम्हारी नजरों में पूरी व्यवस्था ने अपनी पहचान बदल दी है। यह भी हो सकता है, लेकिन विजय, दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से भी उठ गया। 22 साल हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। इस दौरान मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन आज तक मैंने अपनी वर्दी को बेईमानी के दाग से बचाकर रखा है। शायद इसीलिए किसी की नजरों में गिरने के हालात नहीं आए मेरे सामने। मगर आज इंसाफ के लिए अगर तुम आतंक के रास्ते पर चलते हो तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। विजय, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं ढूंढ लूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं इस शहर में चुनाव नहीं होने दूंगा। वो लोग जो तुम्हें इस हालत में लाने के जिम्मेदार हैं कानून की गिरफ्त में होंगे। और अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो विजय, तो जो रास्ता तुमने चुना है उस पर कदम रखने से पहले मेरी हार का इंतजार करना। सर, अगर आप जीतेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो भोसले। तुम विजय की जिंदगी से ही नहीं, डिपार्टमेंट की इज्जत से भी खेल रहे हो। मजा आता है, ऐसे खेल खेलने में बहुत मजा आता है। पुलिस का ये नौजवान मेरे इस शौक के बारे में जानता नहीं था। आपने ट्रेनिंग देते हुए उसमें इतना जोश भर दिया था कि वो अपना अच्छा बुरा समझना तक भूल गया था। अब भी वक्त है भोसले। मैं जानता हूं विजय बहुत प्यारा है आपको। दिन रात ये बात आपको भी कम परेशान नहीं कर रही होगी कि विजय प्रताप भोसले की पकड़ में है। ये पकड़ और भी कसती जाएगी पांडे। अच्छा हो विजय से तुम्हारी मुलाकात हो गई, क्योंकि कोर्ट के नए ऑर्डर के हिसाब से विजय के नजदीक अब कोई भटक भी नहीं सकता। क्यों विजय सिंह, एसआई ट्रेनी बैच नंबर 26 क्राइम ब्रांच के लॉकअप में आराम कर रहा है? हाँ, ड्यूटी, सच्चाई, तूने कभी सोचा था जिंदगी में ऐसा कुछ होगा तेरे साथ? नहीं ना?
अभी तो तेरी नसों में मुझे वो जहर उतारना है जो तेरी चार्जशीट में दिखाया है।